हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक उपाध्याय सीएसए में सिलेक्टेड हूँ और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मेरे 248 मार्क्स थे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम में 248 मार्क्स लाया था और आप भी क्या क्या करें कि आपका एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट स्कोर हो पाए और आप भी कम से कम 250 प्लस स्कोर गेन कर सकें, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कट ऑफ जहाँ तक आशा है, उम्मीद है कि 250 प्लस ही जाने वाली है। अगर पेपर 2024 के लेवल का रहा तो अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ डाउन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको करना है कि अपना आपको कंप्लीट योर सिलेबस आपको अपना कंप्लीट करना है। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी आप मॉक टेस्ट मत लगाइए। अभी आप सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सिलेबस 80% तक कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। और इसके बाद जब मॉक टेस्ट लगाएंगे फिर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको वहाँ से अपने वीक चैप्टर्स और वीक टॉपिक्स का पता चलेगा। उन टॉपिक्स को आपको कॉपी में नोट करना है और देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से टॉपिक से मेरे मॉक टेस्ट में हर बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो टॉपिक या जो चैप्टर आपका गलत हो रहा है उन चैप्टर्स को आपको मैं अभी एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ, उस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम टेबल की तरफ हम बताते हैं आपको टाइम टेबल कैसे करना है। आपको 2 घंटे आप मैथ को दे सकते हैं। मैथ में इसका 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं लगभग। आप मैथ में 25 से 26 में से लगभग 25 से 26 24 से 25 क्वेश्चन तो आप स्कोर कर ही सकते हैं अगर आप मैथ को अच्छे से करेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। तो आपको 1 घंटे देना है चैप्टर वाइज पे। चैप्टर वाइज अब आपको कहाँ से करना है, आप RWA ने भी करा रखा है, बाकी आदित्य रंजन सर ने भी करा रखा है, या आपको जो भी टीचर समझ में आ रहे हों आप उनसे कर सकते हैं। उसके बाद मैथ के 1 घंटा जो और बचा उसमें 1 घंटे में आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट करना है। मिक्स प्रैक्टिस सेट सारे टीचर्स ने करा रखा है, आप जहाँ से आपको करना है आप वहाँ से। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मैंने तो RWA से किया था, आपको जो समझ में आ रहे हैं आप उनसे कर लीजिए। और मिक्स प्रैक्टिस सेट में आप जो बिग टॉपिक्स को लिख रखे हैं अपने कॉपी में नोट कर रखे हैं, आप एक एक दिन पे करिए। एक दिन मिक्स प्रैक्टिस सेट कीजिए, एक दिन बिग टॉपिक्स को अपने कवर कर लीजिए। तो ये 2 घंटे हो गए आपके मैथ के। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी को भी आप 37 में से 35-36 स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी में सभी का लगभग 30 से 31 क्वेश्चन तो हो ही जाता है, बाकी वही 4 से 5 क्वेश्चन फंसता है जो कि सिलेक्शन भी दिलाता है, और कहें तो वही 4-5 क्वेश्चन नहीं हो पाता है सबसे। तो आपको क्या करना है, जो आपका नहीं हो पाता है वो यही है कि शब्दकोश आपके फंसते हैं और फंसता है आपका साहित्य। यही 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो जिसमें से 1 घंटे के हिंदी में से आपके 30 मिनट देने हैं आपको शब्दकोश को, और 30 मिनट देने हैं आपको साहित्य को या वीक चैप्टर्स को। आप मॉक टेस्ट में एनालिसिस से देखेंगे अपनी कॉपी में कि कौन से हमारे चैप्टर्स वीक हैं, आप उनको देख सकते हैं और साहित्य को भी देख सकते हैं। बाकी अब बात आती है रीजनिंग की, जिसमें इस एग्ज़ाम में जिसका सबसे बड़ा रोल है। तो रीजनिंग को आपको देना है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको रीजनिंग में लगभग सभी का 40 के आसपास तो स्कोर हो ही जाता है। बाकी वही 50 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 50 से 52 क्वेश्चन अगर करने हैं तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि मेरे टॉपिक्स क्या क्या वीक हैं। आप उन वीक टॉपिक्स को देख लीजिए और 1 घंटे आप वीक टॉपिक्स पे खर्च कर दीजिए अपना, और 1 घंटे में आप मिक्स प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। तो रीजनिंग का यहाँ से हो जाता है, और रीजनिंग में अगर आप करेंगे तो आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। बाकी अब बात आती है जीएस की। इसमें सभी का यह रहता है कि जीएस मेरा नहीं हो पा रहा है, जीएस में कहाँ से करूँ, क्या करूँ। तो आज मैं जीएस का बताने वाला हूँ कि जीएस में आप 1 घंटे जीएस के 3 घंटे में से 1 घंटे आप जीएस का दीजिए बुक से। बुक में आपको सजेस्ट करूँगा लूसेंट,
और घटना चक्र का आता है प्रैक्टिस सेट, आप वो ले सकते हैं। घटना चक्र के प्रैक्टिस से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेगा और उससे काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो 1 घंटे आपके यहाँ से हो गए, बाकी 2 घंटे आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, RWA का भी चल रहा है और विवेक सर एग्ज़ामपुर उनका प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। विवेक सर एग्ज़ामपुर के प्रैक्टिस सेट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं सजेस्ट करूंगा आप विवेक सर एग्ज़ामपुर का प्रैक्टिस सेट देखिए या RWA से भी क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन विवेक सर से क्वेश्चन ज़्यादा ही फंसते हैं। तो आप 2 घंटे उस प्रैक्टिस सेट को दीजिए और प्रैक्टिस सेट को आप कॉपी में नोट कीजिए। उस कॉपी को नोट करके आप 1 से 1.5 घंटे में लगभग आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आधे घंटे आप उसको रिवीजन कीजिए। तो जीएस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 बार लगाइए, एक ऑफलाइन लगाइए, एक ऑनलाइन लगाइए। इस प्रकार से आपका अगर देखें तो टोटल 8 घंटे की स्ट्रेटजी बनती है। मॉक टेस्ट वाले दिन आपको 10 घंटे कम से कम देने होंगे। अभी आप 2 महीने ये शेड्यूल चला सकते हैं, बाकी जब 1 महीना लास्ट का बचेगा उसमें आपको लगभग मॉक टेस्ट रेगुलर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इतना पढ़ते हैं तो लगभग आप बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा उम्मीद है और मेरा पूरा दावा है। तो आपको 2 घंटे मैथ को, 1 घंटे हिंदी को, 2 घंटे रीजनिंग को, 3 घंटे जीएस, ये टोटल आपका हुआ 8 घंटे और मॉक टेस्ट वाले दिन आपको 10 घंटे पढ़ने होंगे। उसके बाद अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी आपको सजेशन लेना है तो आप मैसेज में मुझसे बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इंडिविजुअली सेक्शनल वाइज सब्जेक्ट का लाने वाला हूँ वीडियो, आप वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करूँगा कि आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।